स्वर्ग की चाबी। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी और भी मज़ेदार है, तो ज़रूर पूरा सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक बार विजयनगर में एक साधु का आगमन हुआ। वह नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगा। विजयनगर में उसके बारे में यह बात प्रसारित हो गई कि वह एक प्रसिद्ध साधु है जो चमत्कार कर सकता है। सभी लोग उसके दर्शन के लिए धन, भोजन, फूल, पत्ती, मालाएं व चढ़ाने के लिए और भी बहुत सी सामग्री अपने साथ लाने लगे। एक बार एक आदमी ने जब इस संबंध में उसको भी पता चला कि ऐसा कोई साधु उसके यहाँ उससे मिलने आया है, तो वो भी वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि साधु के सामने चढ़ावे का ढेर लगा हुआ है और नगर के लोग आंखें बंद करके आराधना में लीन है। हरिओम 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 वो साधु रटा जा रहा है। उसने देखा कि साधु अपनी आंखें बंद कर कर कुछ बुदबुदा रहा है। उस आदमी ने कुसग्र बुद्धि था, वह थोड़ा सा परेशान हुआ। साधु के होठ की गति देख वह क्षण भर में ही समझ गया कि साधु कोई मंत्रोच्चारण नहीं कर रहा है, बल्कि अपना आप सनाप कुछ भी बके जा रहा है। अनाभ हो सनाभ हो, मतलब कुछ भी बक रहा था। साधु वह साधु ना होकर एक ढोंगी था। उस आदमी ने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने सब सबक सीखने का निर्णय लिया। वह साधु के पास गया और उसकी दाढ़ी का एक बाल खींचकर तोड़ दिया और कहने लगा कि उसे स्वर्ग की चाबी मिल गई है। इस चाबी से मैं अब स्वर्ग तक पहुंच सकता हूं। उसने घोषणा की कि यह साधु चमत्कारी है। उस आदमी ने अपनी बुद्धि लगाई और सब में ये बात फैला दी। इसके दाढ़ी का एक बाल अपने पास रखने पर किसी की भी मृत्यु समय से पहले नहीं होगी, और अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान थे। यह सुनना था ही कि सभी में उत्पात मच गई। उपस्थिति समझ सभी लोग साधु की दाढ़ी का बाल खींचने लगे, तोड़ने लगे, सब उसके ऊपर लपक पड़े और उसको एकदम परेशान कर दिया। उसके लिए सब ने मारा पीटी शुरू कर दी कि पहले मैं तोड़ूंगा, पहले मैं तोड़ूंगा, पहले मैं तोड़ूंगा। उतने में ही वह आदमी अपनी दाढ़ी का बाल खींचे जाने की पीड़ा से बहुत ही परेशान होने लगा। साधु उबार था, वो बहुत परेशान हो गया इस कारण से, और अपना दर्द परेशानी की वजह से वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी घोषणा सुन वह तुरंत समझ गया कि लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। वह जान बचाकर वह भाग गया। तब उस आदमी ने सभी लोगों को, वहाँ पे जितने भी लोग थे, सबको समझाया कि ये कोई बाबा नहीं है, यह ढोंगी है जो आप लोगों के विश्वास का गलत प्रयोग कर रहा है। आप लोग जो ये से चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये कोई बाबा नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, ये हम जैसा ही आम आदमी है जो हम में और आप में ही है। बस ये आप लोगों को मूर्ख बना रहा है, तो कृपया करके ऐसे ढोंगियों पे विश्वास ना करें। इतना सुनना ही था और सभी लोग उस बाबा को पकड़कर खूब मारे, खूब मारे, खूब मारे और वो बाबा को जेल पहुंचा दिए। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वास से काम नहीं चलाना चाहिए, किसी पे यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। हमारे आस पड़ोस चारों तरफ कई ऐसे लोग हैं जो हमारे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।